दुनिया भर में उथल पुथल मची है। पिछले 3 दिनों में 3 देशों की सरकार गिर गई। रविवार को जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने अपनी कुर्सी छोड़ी तो सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार गिर गई। मंगलवार को नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी छोड़ी और अपनी जान बचाई। जापान में टैरिफ वॉर, महंगाई जैसे मुद्दों ने शिगेरू इशिबा की जो कुर्सी है वो छीन ली। हालांकि वहां सरकार नहीं गिरी। शिगेरू इशिबा की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। यानी जापान में सरकार गिरने के पीछे एक वजह ट्रंप का टैरिफ वॉर भी है, जबकि फ्रांस में प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के पीछे भी आर्थिक कारण है। फ्रांस में बढ़ता कर्ज, महंगाई, टैक्स, ये सब मुद्दे हैं। संसद में फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने अपना विश्वास मत खो दिया और उनकी सरकार गिर गई। अब राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को 12 महीने में चौथी बार नया प्रधानमंत्री तलाश करना पड़ा। जबकि नेपाल में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया पर बैन की वजह से बवाल मचा। 3 दिन में 3 सरकारों का गिर जाना बड़ी बात है और ये दुनिया में फैली अनिश्चितता का संकेत भी है। पहले ही टैरिफ और युद्ध की वजह से बवाल मचा हुआ है और अब एक के बाद एक सरकारें गिर रही हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो नेपाल को लेकर हो रही है, जहां सोशल मीडिया बैन के फैसले पर ये चिंगारी उठी और पूरा देश जल रहा है। नेपाल के हिंसक प्रदर्शन ने 24 घंटे में सरकार गिरा दी। प्रदर्शनकारियों ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिल्डिंग में आग लगा दी, फूंक डाली। मंत्रियों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। वहां बैंक लूटे जा रहे हैं, जेल तोड़कर कैदी भाग रहे हैं, पुलिस कर्मी जो हैं उनसे हथियार छीने जा रहे हैं। नेपाल में ये जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे ज्यादा उथल पुथल तो भारत के पड़ोस में मची हुई है। म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। हर जगह लोकतंत्र कमजोर हुआ है, तख्ता पलट हो रहा है और जनता का गुस्सा फूट रहा है। अभी भारत के पड़ोस में कोई बड़ा कांड होता है तो चीन का नाम आता है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल में जो हुआ उसके बाद अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। यानी कि भारत के पड़ोस में अमेरिका के डीप स्टेट ने तबाही मचा रखी है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पड़ोसी देशों में भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो हावी हो रही हैं। और जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना भारत से दोस्ती के पक्ष में थी, लेकिन अब बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के पाले में जाता दिख रहा है।